हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम 11th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं, कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, और इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कैसी शेप होती है जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर एक फॉर्मल चार्ज का टॉपिक आता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? तो जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल बना हुआ है, जैसे कि ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1 2 3 यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। तो इसके ऊपर जो एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू हम निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसका फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। फॉर्मल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज को हम F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास जैसे कि फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर। तो कैसे निकालेंगे कि फॉर्मल चार्ज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो देखो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लेंगे। तो फर्स्ट चार्ज के पास, फर्स्ट जो ऑक्सीजन का एटम है उसके पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? 6 होंगे। तीनों ही ऑक्सीजन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर 6 ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 करेंगे, 6 माइनस क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है एज ए लोन पेयर, तो एक पेयर हमारे पास प्रेजेंट है लोन पेयर के रूप में। तो 6 माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसने कितने बना रखे हैं? 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और 3 बॉन्ड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 माइनस 2 माइनस 1/2 की 2 की 6, तो यहाँ पे ये देखो 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, और 6 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो 1 आ रहा है, मतलब +1 चार्ज जो है फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ से आएगा। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, थर्ड ऑक्सीजन के लिए। जैसे हमें सेकंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे यहाँ पे। ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये सेकंड ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर हमारे पास +1 चार्ज आया है। वैसे ही थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर हम देखेंगे 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, माइनस 1/2, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो 6 माइनस 6 और -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -1 यहाँ पे चार्ज आ जाएगा थर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। तो बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज है, और थर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? -1 फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में वो कैसे बनता है और कौन से तरीके के बॉन्ड होते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, या फिर हाइड्रोजन हीलियम के केस में उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करता है? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ठीक है, या तो वो अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या करेगा? या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या फिर गेन कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, लेकिन डुप्लेट कब कंप्लीट होगा? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा? दूसरे हमारे पास एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
तो इसकी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि ये सिमिलर एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर खुद का इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर दे। तो ये क्या करते हैं उस टाइम पे, शेयरिंग करते हैं। जो बॉन्ड जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे दो हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड होगा इस टाइप का, ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्लोरीन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है और आउटर मोस्ट सेल में जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है और क्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो इससे आगे हम क्या देखेंगे, देखो HCl के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और दो हाइड्रोजन एटम के अंदर शेयरिंग होती है तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें शेयरिंग तो एक करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो एक करता है और उसको यूज़ दोनों करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र एक से होता है और यूज़ दोनों करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक वेंडरवाल रेडियस होती है, दो एटम्स के बीच में जब वेंडरवाल फोर्स की से वेंडरवाल फोर्स एक तरीके से एक अट्रैक्शन ही होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, एक तरीके से अट्रैक्शन, जैसे कि दो HCl हैं। ठीक है, तो अब एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, इस क्लोरीन पे नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अट्रैक्टेड होता है। ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर उसको हम वेंडरवाल रेडियस बोलेंगे, उनके बीच की जो रेडियस होगी। तो वेंडरवाल रेडियस एक तरीके से एक अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है। तो वेंडरवाल रेडियस जो है कोवलेंट रेडियस से ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर होगी। इससे आगे का पॉइंट क्या है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। जैसे कि पता है आप सभी को N2 नाइट्रोजन गैस जो है उसके दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे ही एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और एक NO मॉलिक्यूल्स जिसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है उसके पास भी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है इसके अंदर, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सिमिलर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे N2CO और NO पॉजिटिव तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है। ठीक है, यहाँ से इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। अब देखते हैं हम डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एक तरीके से एक मोमेंटम की वैल्यू होती है और जिसको हम कैसे निकालते हैं, चार्ज और डिस्टेंस की प्रोडक्ट से निकालते हैं। चार्ज को जब हम डिस्टेंस से प्रोडक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट आता है और इसको हम डेबे के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट, और 1 डेबे जो यूनिट होती है वो 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर होती है। क्योंकि देखो चार्ज की यूनिट, एक्चुअल यूनिट क्या होती है, कूलम होती है SI यूनिट, और डिस्टेंस की कितनी क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो 1 डेबे जो है वो 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये 1 डेबे के इक्वल होती है। ठीक है, आगे देखेंगे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। तो NH3 और NF3 के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना आ जाता है कई बार। जैसा कि आप सभी को पता है कि चार्ज के साथ डिस्टेंस भी मैटर करता है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका डाइपोल मोमेंट होगा, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा और डिस्टेंस जितना, दोनों ही चीज़ पे डिपेंड करती है। दोनों की वैल्यू हाई होगी तो उसी का ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है,
और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, ठीक है, NH3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा NH3 से, लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा होता है। NH3 का जो है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 के कंपैरिजन में। वो क्यों होता है वो हम आपको इस शेप से समझाएंगे। यहाँ पे देखो NH3 और NF3 दोनों की हमने शेप बना रखी है। तो NH3 की शेप के अंदर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसकी अपनी साइड यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। और लोन पेयर भी क्या होते हैं, एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो टोटल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, टोटल डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड में है। लेकिन NF3 के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो मतलब लोन पेयर के लिए डायरेक्शन अपवर्ड है और इन तीनों बॉन्ड पेयर के लिए डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है आपस में, और NH3 का टोटल डाइपोल मोमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसलिए NH3 के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू NF3 के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से ज़्यादा है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके एक रेगुलर शेप होती है, तो रेगुलर शेप वाले जितने भी एटम होते हैं, जैसे कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, तो उन सभी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। जैसे कि आप मीथेन ले सकते हो, मीथेन के अंदर H H H और H, 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर जिनकी शेप है उसके अंदर भी अगर रेगुलर स्ट्रक्चर है तो उसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमने ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं इस चैप्टर में से, और आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।